वन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेमेस्टर 1 का ज्यूरिस्प्रूडेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट ज्यूरिस्प्रूडेंस पार्ट 1। अब बच्चों के लिए ना ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सिरदर्दी है, उनको समझ में नहीं आता। ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है जो सबके समझ में आ जाए। तो आज हम इसको किसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या। अगर हम बात करें ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक तरह की स्टडी है लॉ की। मतलब लॉ की स्टडी को ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, लॉ के बेस को ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, और आप कह सकते हो लीगल स्टडी को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस दो वर्ड से मिलके बना है, ज्यूरिस एंड प्रूडेंस। ज्यूरिस का मतलब होता है लीगल और प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लीगल स्टडीज या स्टडी ऑफ लॉ यू कैन से, द नॉलेज ऑफ लॉ यू कैन से इज नोन एज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लेटिन वर्ड से डिराइव्ड है, ठीक है, जिसमें हम ज्यूरिस बोलते हैं, एंड प्रूडेंशिया। तो प्रूडेंशिया, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वर्ड ज्यूरिस एंड प्रूडेंशिया से डिराइव्ड है। इसके अंदर सारे लॉ के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी लॉ से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ऑस्टिन एक बहुत ही पुराने ज्यूरिस्ट हैं। इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको मान्यता दी गई है वो दी है, और वो है इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस? इट इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब इसके बाद ऑस्टिन दो क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को। क्या क्या? नंबर 1 इज जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड नंबर 2 इज पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है सिंपल पॉजिटिव लॉ, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ को वो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। बट वो पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं साइंस ऑफ सच सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ। उसी ज्यूरिस्प्रूडेंस की, उसी लॉ की स्टडी की जो साइंस है उसको वो कहते हैं पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ये क्रिटिसाइज़ बहुत की गई डेफिनेशन पॉजिटिव लॉ वाली, क्योंकि इसके बहुत सारे जो थे वो लूपहोल्स थे, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑस्टिन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है वो मानी जाती है हॉलैंड की। हॉलैंड ने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। पूरी डेफिनेशन सेम थी, बस उन्होंने एक वर्ड फॉर्मल इसमें ऐड कर दिया। इट इज़ अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। मगर वो भी अनेबल थे यहाँ फॉर्मल वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। वो फॉर्मल को नहीं समझा पाए कि मैंने यहाँ फॉर्मल वर्ड अप्लाई ही क्यों किया। तो इन सब चीज़ों में घूमते 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 ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब निकलता चला गया, और इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस लोगों ने और भी दी, जो मैं आपको दो चार और रीड करके सुनाऊंगी। जैसे कि सैलमन ने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है उसको हम साइंस ऑफ लॉ बोलते हैं। बाय लॉ ही मीन्स लॉ ऑफ लैंड और सिविल लॉ। इसका मतलब है सिविल लॉ, नॉर्मल जो लॉज होते हैं। इसके बाद लास्की, LAS क्या है, लास्की ने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। उन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस एक तरह का आई ऑफ लॉ है। ऐसे ही डॉक्टर एलन ने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। घूम फिर के आप देख रहे हैं डेफिनेशन सबकी मोर और लेस सेम है, बट इसके अंदर हर किसी में एक आध वर्ड इधर का उधर किया हुआ है। एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन पाउंड ने दी, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ, जो कि बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है आज के टाइम पे। पाउंड की डेफिनेशन कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लॉ का साइंस है, मतलब लॉ क्या कहता है उसको स्टडी करने का साइंस है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग देयर फिलोसॉफिकल, सोशल, हिस्टोरिकल बेसिस एंड एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें फिलोसॉफिकल, सोशल, हिस्टोरिकल बेसिस होता है एंड एनालिसिस होता है लीगल कॉन्सेप्ट का। तो ये आपकी डेफिनेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस की। इसके बाद हम बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक्चुअली नेचर के ऊपर कि अच्छा, एक डेफिनेशन और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अल्पियन की। अल्पियन की डेफिनेशन कहती है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। रिपीटिंग इट अगैन, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये एक ऐसी नॉलेज है चीज़ों की डिवाइन और ह्यूमन के बारे में जो कि जस्ट और अनजस्ट, सही और गलत की पहचान कराती है हमें। अब अगर हम बात करें इसके नेचर की, तो ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, या डिफरेंट सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको। ना ही ये कोई प्रोसीजरल सब्जेक्ट है, ना ही कोई सब्सटैंटिव सब्जेक्ट है, मतलब ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है, डिराइव्ड है। मेन स्ट्रीम जो है इसका लॉ है, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स। इट इज़ नॉट अ कोडिफाइड लॉ, ना ही ये कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मतलब होता है जिसके सेक्शंस वगैरह डिफाइंड होते हैं। इसमें ऐसा कोई सेक्शंस IPC CRPC की तरह नहीं है। इट इज़ एन एवर ग्रोइंग एंड डायनेमिक हैविंग नो लिमिटेशन। ये लगातार बढ़ता रहता है क्योंकि नए नए ज्यूरिस्ट आते हैं, नई नई चीज़ें बताते हैं, तो इसमें ये नेवर एंडिंग है।
उसके बाद अगर हम इसके स्कोप की बात करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर, स्कोप एंड मीनिंग ज़रूर आता है पेपर में। तो इसके अगर स्कोप की बात करें तो इसका बहुत ही वाइडर स्कोप है और एवर इंक्रीजिंग है। पीबी मुखर्जी ने कहा, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल, आइडियलिस्टिक एंड बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैन इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में बिहेवियर, आइडल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात बताने के बारे में जो स्टूडेंट्स कहते हैं। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडियाज। इट कवर्स द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू सोसाइटी। एक आदमी की सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करता है। अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, तो ये जजेस और लॉयर्स को हेल्प करता है। इट हेल्प्स द जजेस एंड लॉयर्स टू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉज पास्ड बाय लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर का लॉ बनाने के पीछे क्या रीजन था, क्या मोटिव था, उसको समझने में हेल्प करता है। इट रैशनलाइज द इंटरप्रिटेशन इट रैशनलाइज द थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर देम फॉर द अपराइट सिविल लाइफ। एक सही लाइफ जीने के लिए जो सही फिलॉसफी होती है वो समझाता है। हेल्पफुल टू लेजिस्लेचर हु मेक लॉज, लॉज बनाने में लेजिस्लेचर्स को हेल्प करता है। प्रोवाइड रूल फॉर इंटरप्रिटेटिंग लॉ, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए रूल्स देता है। बेनिफिट सोशोलॉजिस्ट एंड मोरालिस्ट, जितने भी मोरालिस्ट हैं, जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं, उनको हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लॉयर्स टू ब्रिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल। थ्योरी को किस तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, वो बताता है। साथ ही साथ इसके कई स्कूल्स हैं जिसके बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि इसके कितने कौन कौन से, जैसे हिस्टोरिकल स्कूल है, एनालिटिकल स्कूल है, रियलिस्टिक स्कूल है, उन सब के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। Till then, just read the meaning and nature and scope of jurisprudence. This is the sure shot question in every jurisprudence exam, whether it is CCS University, it is Agra University, Himachal University, Shukumbri Devi University, any university, jurisprudence के ऊपर question पक्का आएगा। इसको अच्छे से गांठ बांध के याद कर